हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम करेंगे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का 2021 का प्रीलिम्स का पेपर। और ये देखिए सॉल्व पेपर है, तो जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और इसमें हम बताएंगे कि क्या ट्रिक्स होनी चाहिए और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको करने ही चाहिए, जो नहीं मिस करने चाहिए, जिससे कि आप कंपटीशन में रहें। और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप अगर छोड़ देंगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली यूपी से ही है, ये मैंने मार्क कर रखा है कौन सा क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड है। तो ये फोक सॉन्ग पूछे हैं और ओकेजन ऑफ सिंगिंग पूछे हैं। तो अगर आपको पता हो तो जो सोहर होता है ना, वो सोहर जो होता है एक संस्कार, ये मतलब बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। तो आपको पता होगा कि अगर डी का वन है ना तो आप बाकी कर सकते हैं। तो देखिए डी का तो वन है, और जो रसिया होता है वो एक ब्रज का लोकगीत है। और कजरी, कजरी फोक सॉन्ग कहाँ गाया जाता है? विवाह एंड सीजनल विवाह में गाया जाता है ये बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें लेनी है कि ये वाला क्वेश्चन तो आपको करना ही, आपको आना ही चाहिए अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। और ये देखिए जैसे कि मुझे पता है कि कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये पूछा है इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो 1 बाइट हमें पता है कि 8 बिट होता है। ठीक है, और 1 किलोबाइट क्या होता है? 1024 बाइट। और 1 गीगाबाइट क्या होता है? 1 गीगाबाइट कितना होता है? 1024 मेगाबाइट, MB। दैट इज MB, नॉट किलोबाइट। 1 मेगाबाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि देखिए जैसे ये ऑप्शन है ना, ये वाले क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे, आप इसमें तुक्का लगाते हैं, तो इसमें 50-50 चांसेस रहते हैं कि आप करें या ना करें, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है। वैसे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन ठीक है अगर नहीं पता है तो इतना कोई इशू नहीं है। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो हिमाचल प्रदेश में ये मणिकरण है, हॉट स्प्रिंग। ओडिशा में तपता पानी है, ये मुझे पता था। और महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, ये भी पता था। बट मुझे हो रहा था कंफ्यूजन ए और डी में। तो देखिए जो ये गुजरात में नारायणी नहीं है, ये राजस्थान में है नारायणी हॉट स्प्रिंग। ठीक है, ऐस ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये यूपीपीसीएस के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि एक्ट पूछ लेता है और ईयर पूछ लेता है। जैसे हमें पता है कि इसमें नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो कंपनी एक्ट तो 2013 में आया ही था। और ये पता ही था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था, 1870 में नहीं आया था। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में आया था। अब ये देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप इसको ना मिस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। जैसे कि व्हाट वाज द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया? 55%। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिसका तुक्का लग गया उसका लग गया। ठीक है, और नहीं लगा तो वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सिक्स क्वेश्चन है, इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस द मेन एक्यूज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? यूपी का पेपर है, तो आपको पता होना चाहिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी में जो भी लोग पकड़े गए थे 3 से 4, उन्हें कहाँ कहाँ हैंग किया गया था और उनका बर्थ प्लेस क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हें कहाँ पे किया गया था? गोरखपुर में हैंग किया गया था। ईस्ट उत्तर प्रदेश फर्स्ट केबल कार सर्विस हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो मिर्जापुर में हुई थी। 2021 अगस्त का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, करंट अफेयर का। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में भी आया है और इसमें भी आया है। देखिए तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स एंड फ्लेवोनोइड्स, ये पता होना चाहिए आपको। देखिए लिथियम बाइकार्बोनेट तो होगा ही नहीं ना, मेडिसिनल वैल्यू मतलब लिथियम बाइकार्बोनेट कहाँ से आ जाएगा? इनऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड में से एक होगा। तो आप फिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड ही थोड़ा सा अलग लग रहा है, फ्लेवोनॉइड मतलब थोड़ा फ्लेवर टाइप ना। तो मेडिसिनल वैल्यू है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन
Tulsi plant has medicinal values due to the presence of phenols and flavonoids. Several bioactive constituents such as phenols, flavonoid, and polyphenol act as antioxidant are found in तुलसी। ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, ये रीजनिंग का है। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। एज बी नो 4 हॉटस्पॉट है हमारे इंडिया में, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट्स है, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, वेस्टर्न घाट सही है। ये वाले वैसे देखिए थोड़े क्वेश्चन ना ये वाले गलत हो जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से किया होगा मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला है कि पब्लिकेशन ऑफ हिकीज बंगाल गैजेट, तो ये वाला ना सबसे पहले होना चाहिए। ये कब हुआ था, आई थिंक 1770s में हुआ था ये। हाँ 1780 में हुआ था ये बंगाल गैजेट। और उसके बाद क्या आया था आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में किसने, विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है 4 साल बाद। और गदर पार्टी जो है ना वो तो लास्ट में आएगा ही आएगा, तो आप देख सकते हैं अगर इसको पता होगा थर्ड और फर्स्ट, तो थर्ड स्टार्टिंग में और फर्स्ट एंड में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको बीच के नहीं भी पता है ना कोई बात नहीं है। गदर पार्टी हमको पता है एंड में बनी थी, फ्रीडम स्ट्रगल के मतलब मिड में बन रही थी ना 1913 के आसपास। और किसने की थी गदर पार्टी फाउंड, सेंट फ्रांसिस्को में किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। और सोहन सिंह बकना और संत बाबा वसाका इसके अलग अलग लीडर थे, दूसरे लीडर्स थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में हुई थी स्टैब्लिश, गोपाल कृष्ण गोखले इनके लीड फाउंडर थे। वेयर इन इंडिया द फर्स्ट अवर बेस्ड टायर मेट्रो इज बिंग बिल्ट। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये देखिए ये करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इतनी है नहीं। द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट इज डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर। ये वाले क्वेश्चन तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या होता है, एक ऑर्डर होता है रोटन एग सड़े हुए अंडे का, और ये एयर पॉल्यूटेंट होता है। और डिकेइंग वेजिटेशन और एनिमल मैटर्स जो होते हैं इसके चीफ सोर्स होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब कोई चीज़ सड़ रही हो वेजिटेशन और एनिमल मैटर की तो उसमें से बदबू आती है सड़े हुए अंडे जैसी। 14th क्वेश्चन जो है देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत एग्जाम में आया है, अभी रिसेंटली बिहार पीसीएस में भी आया था। और ये थोड़ा फेवरेट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप अच्छे से करिएगा। तो इसमें पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, तो इसमें देखिए आपको अगर ये पता होगा कि बेकी विलेज जो स्कीम जो थी वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुई थी, और लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में हुआ था। उसके बाद देखिए क्या था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ था, कब बन रहे थे रूरल मतलब पंचायती राज वगैरह कब आया था, ये 1973 में आया था। अब जब ये हो जाएगा पंचायती राज वगैरह आ जाएगा उसके बाद ही तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट होगा ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये लास्ट में आ गया आपका। तो अगर आपको थर्ड वाला ऑप्शन इसमें पता है कि सबसे पहले आया है और उसके बाद फोर्थ पता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वैसे कर सकती हूँ उसको सेंड, बट आई डोंट नो कि अगर कोई कॉपीराइट इशू आ जाए तो। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। ये 2019 की रिपोर्ट है, अभी 2021 की भी आ गई है, तो आप वो देख लीजिएगा। अच्छा ये वाला ये दोनों है जो है ये करंट के क्वेश्चन है 15th और 16th। इसमें फार्मर्स जो बिल था वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट में था उस टाइम, तो बोल पूछ लिया था कि विच इज़ नॉट मेंशन इन द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल ऑफ 2020। तो इसका आंसर बेसिकली क्या था, मिनिमम एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये यूपी का क्वेश्चन है हमारा। एज पर सेंसस ऑफ 2011, यूपी का सेंसस अच्छे से कर लेंगे हम, ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चनों में। तो इसमें पूछा है कि वन नॉट अ मिलियन सिटी, ठीक है, नॉट मोर देन 10 लाख जिसकी पॉपुलेशन नहीं है 1 मिलियन, तो इसमें किसकी नहीं है,
मुरादाबाद की नहीं है, बाकी तीनों की। वैसे बेसिकली जो सिटीज़ हैं देखिए, कितनी सिटी कौन कौन सिटीज़ है मिलियन प्लीज, प्लस कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। आप चाहे तो इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, कम ही सिटीज़ है। प्रियम्बल से क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जस्टिस कौन कौन से प्रोवाइड हुए हैं प्रियम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये आपका इकोनॉमी की जो बुक है, या आई थिंक ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसका, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है कि एज इट इज क्वेश्चन दे दिया है विद रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये कि डीप रूटेड क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ क्रॉप। नहीं, सेम टाइप ऑफ नहीं होता है, बाय द सैलो रूटेड क्रॉप होता है। और दूसरा है लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय द नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप। नहीं, द लेग्यूमिनस क्रॉप शुड बी ग्रोन आफ्टर नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप एज लेग्यूमिनस क्रॉप डज नाइट्रोजन फिक्सेशन which will facilitate successive नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप। स्पीकर बोला है, प्रेसिडेंट से भी देखिए क्वेश्चन आता ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो नीलिमा संजीवा रेड्डी। बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये, घुमा घुमा के आता रहता है। तो नीलिमा संजीवा रेड्डी became the sixth president of India, serving from 1977 to 1982. He had the distinction of being the only speaker of Lok Sabha who was later unanimously elected as the president of India. एग्जाम में ऐसे भी ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में ऑलरेडी, ऐसे भी आ चुका है, और ये भी कि जो मतलब अनएनिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थी वो फर्स्ट, वो कौन सी थी। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसका तुक्का लग गया उसका लग गया, और जिसका नहीं लगा उसका नहीं लगा। तो नाइगर क्रॉप इज अ ऑयल सीड क्रॉप, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ ऑयल इन इट्स सीड्स। तो क्या होता है, 37 to 47% होता है। और ये कहाँ पे होती है कल्टीवेट, इंडिया और इथोपिया में, फॉर इट्स एरेबियल ऑयल। सेंसस से क्वेश्चन आता ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट टैक्स रेशियो। दमन एंड दीव का लोएस्ट है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाईएस्ट टैक्स रेशियो किसका है। With reference to the cultural heritage of UP, which of the following statements are correct? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many exhibited sites in this region. The oldest cultivated food grains are barley and paddy. तो ओल्डेस्ट हमें पता है कौन सी है, वीट और बार्ले पाई जाती थी, ना कि बार्ले और पैडी। और द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस हैज बीन फाउंड फ्रॉम लाहौर दरा in Sant Kabir Nagar district of UP. On the basis of the earliest evidence of agriculture, wheat and barley are considered to be the oldest cultivated grain. 6 point formula proposal of India for South Asian region has was presented by the, किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अब इसमें देखते हैं हम स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स। देखिए अगर आपको स्क्वायर्स का पता होगा ना, सॉरी ट्राइंगल्स का पता होगा ना, तो जिसमें इस तरीके से क्रॉस करके आ जाते हैं, एक दो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर देंगे, तो ये टोटल कितने ट्राइंगल हो गए आपके, ये 8 हो गए, और 8 ये ट्राइंगल हो गए, ठीक है। उसके बाद 8 8 16, और अब ये 17, और ये 18। तो 18 ट्राइंगल होगा, और 3 स्क्वायर हमें दिख ही रहे हैं, 1 2 और पूरा 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। With reference to the Indian civil services, which of the following statements are correct? Government of India Act 1919 provided for a separate examination for the Indian civil services, which was to be held in India 1920। कहाँ पे हुआ था, देखिए ये बोला था एक्ट 1919 में, वैसे कब हुआ था, 1923 में हुआ था सेपरेट एग्जामिनेशन इंडिया में और लंदन में। इन द इंडियन सर्विसेज इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियन। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन से एक्ट के अंदर हुआ था, 1990 के अंदर हुआ था ये।
द तमारिया ट्राइब्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ट्राइब्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में होती है। और अदर ट्राइब्स झारखंड की बात करें तो बाएगा, बुरहौर, बंजारा, चीरोद, संथाल, चिक, बारैक और गोंड, ये भी फाउंड होती हैं कहाँ पे? झारखंड में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो होता है वो फेवरेट क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप, जो रिसेंट आया हो, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है ये 28। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 99% ऑफ इस टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रो पावर? किसने की किसके द्वारा होती है? नॉर्वे के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड? चाइना। क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज? हमें पता है कि सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी नेशनल इनकम में। उसके बाद रहता है इंडस्ट्री सेक्टर का, मतलब उससे पहले रहता है इंडस्ट्री सेक्टर का, और सबसे कम क्या रहता है? एग्रीकल्चर सेक्टर का रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी का क्वेश्चन है कि जीआई टैग फॉर ब्लैक पॉटरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन यूपी? तो निजामाबाद हम मार्क करेंगे, ठीक है। धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? तो पीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो साउथ इंडिया में जितनी भी पीक्स पड़ती हैं वो आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो इसमें हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? सतपुरा रेंज है ना, सतपुरा नेशनल पार्क में जो है महादेव हिल। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा लास्ट के जितने भी एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स के, वैसे तो ईयरली होता नहीं है आरओ, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा रीजनिंग के, ठीक है। अगर रीजनिंग में आपने 12 से 13 क्वेश्चन में से 10 भी कर लिए ना, तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। सेंसस से क्वेश्चन आता ही आता है 1 से 2, तो आप सेंसस भी देख लीजिएगा, हम अपने चैनल पे भी अपलोड करेंगे, वो वहाँ से देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, लोएस्ट और अर्बन पॉपुलेशन नहीं बोला है, लोएस्ट परसेंटेज है, तो ये है कौन? हिमाचल प्रदेश। कंसिडर द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ आरबीआई एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए जैसे ये सेंसस का क्वेश्चन है, ये मोस्ट ऑफ बच्चों को आता ही आता है, लेकिन ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है गवर्नर्स वाला, तो इसमें अगर आप इसको छोड़ देंगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुक्का मत लगाइएगा ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि गलत हो जाते हैं तो हमारे नेगेटिव मार्क्स में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे कौन है? पहले आईजी पटेल बने हैं गवर्नर 1977 से लेके 18 टू तक। फिर मनमोहन सिंह बने। हाँ, मनमोहन सिंह जी का और रंगराजन जी का आप टेन्योर जरूर याद रख लीजिएगा कि कौन से ईयर में बने थे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सुब्बाराव जी 2008 से 2013 में बने थे। अब्राहम अकॉर्ड अभी भी बहुत न्यूज़ में है। इस बार 2023 के पेपर में, 2024 में जो पेपर है उसमें आप ये देख लीजिएगा कि इसमें अभी रिसेंटली 2 से 3 कंट्रीज और जुड़ चुकी हैं। तो उस टाइम जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब कौन थे? इजराइल, यूएई और बहरीन। और अभी जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन जुड़ा है इसमें? सूडान जुड़ा है। सॉइल से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो सॉइल जो है आप ज़्यादा नहीं कर, बस एनसीईआरटी जो है ना वहाँ से कर लीजिएगा ज्योग्राफी की। देखिए एलुवियल सॉइल हमें पता है उत्तर प्रदेश में होती है, ब्लैक सॉइल जो होती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में पाई जाती है, और इसमें यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है 2021 में शायद, या 2022 में, ठीक है। और रेड सॉइल जो है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और डेजर्ट जो है राजस्थान में। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले, ये बहुत इजी होते हैं। जैसे एलुवियल सॉइल आपको अगर पता है कि यूपी में है, और डेजर्ट तो राजस्थान में है, तो बाकी आप कर लेंगे। आईसीटी से भी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं आरओ में, ठीक है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि नहीं सेंट्रल नहीं होगा, कंट्रोल होगा, बट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। रिसेंटली कोई भी साइक्लोन आता है या कोई भी सुनामी आता है, तो वो भी न्यूज़ में रहता है। और आप देख लीजिएगा लास्ट के जो होते हैं ना एग्जाम से 4 से 5 महीने पहले के जो इंसिडेंट्स होते हैं वही ऐसे पूछे जाते हैं।
तो इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो प्राइमरी एनर्जी और टाइडल पावर। कमर्शियल एनर्जी कौन सी होती है? ऑयल एंड गैस। नॉन कमर्शियल एनर्जी एनिमल डंग। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है? सोलर एनर्जी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं जैसे मैंने किया है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, एंड कन्वेंशनल एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है। ठीक है, तो इसमें जो नॉट करेक्टली मैच पूछा है ये बहुत ध्यान से देखेंगे आपकी नॉट करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच पूछा है। तो इसमें बोला है कि ये जो प्राइमरी एनर्जी है ना, इट इज अ, ये गलत है, टाइडल पावर, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ना कि प्राइमरी एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन कि ट्रेडिशनल फोक ड्रामा भांड पाथेर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, बहुत एग्जाम्स में आ चुका है। और कुछ फोक ड्रामाज हैं वो आप देख पढ़िएगा ज़रूर, जो कि हर स्टेट के फेमस हो। क्वेश्चन आ जाता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं यूपीपीसीएस के या कोई भी एक स्टेट एग्जाम होता है उसके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होते हैं? मैंग्रोव में होती है, फिर उसके बाद मतलब उससे पहले होती है ग्रासलैंड में, फिर लेक्स में और ओशियन में। तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इकोसिस्टम में, प्रोडक्टिविटी। ना कि हमें लगेगा कि ओशियंस में पाई जाती है, लेकिन मैंग्रोव्स में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उसके बाद ग्रासलैंड्स में है, फिर लेक्स में है, फिर ओशियन में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। प्रोडक्टिविटी होता क्या है? प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन द इकोसिस्टम। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी accumulated इन प्लांट बाय द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस हमने पढ़ा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आर्टिकल 253। देखिए, जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो बेसिकली किससे आते हैं? फंडामेंटल राइट से आते हैं, डीपीएसपी से आते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी डायरेक्ट आ जाता है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या बोलता है। एंड पार्लियामेंट से आते हैं या फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर से, इनसे और जुडिशरी से। इनके कुछ आर्टिकल्स हैं, आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। और कैग, हाँ कैग, कैग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो है आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल 148, 149, 150, 151। यूपीएससी से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप देख लीजिएगा अच्छे से। विद रेफरेंस टू द टेम्पल ऑफ भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भीतरगांव टेम्पल कहाँ पे प्रेजेंट है? कानपुर में। एंड दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी एडी टू 6th सेंचुरी एडी। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल ऑफ इंडिया। दोनों ही क्वेश्चन सही हैं इसमें। ठीक है, कब हुआ था ये? ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। देखिए, फॉरेन जो विजिटर्स आए थे ड्यूरिंग द मुगल रूल और ड्यूरिंग द मॉडर्न इंडिया टाइम पे, जितने भी आए थे ट्रैवलर्स, मोस्टली जो थे ना वो मुगल एम्पायर के टाइम पे ज़्यादा आए थे और विजयनगर एम्पायर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि किसके टाइम पे कौन आया था। ऐसे इट इज पूछ लिया जाता है कि देवराया सेकंड जो कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पे कौन आया था, जहांगीर के टाइम पे कौन आया था, अशोका, सॉरी नॉट अशोका, अकबर के टाइम पे कौन आए थे। तो एज इट इज एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्चुगीज कंट्री। तो यहाँ पे ये सारे पोर्चुगीज हैं, लेकिन पीटर मुंडी जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। हु लेड द बनारस रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी से रिलेटेड है। तो किसने किया था? राजा चैत सिंह ने किया था। जो सेकेंड ट्रीटी ऑफ बनारस थी उसे हम ट्रीटी ऑफ फैजाबाद भी कहते हैं। Under this treaty, the Wazir of Ahod had to pay a larger subsidy for the use of British troops and hand over Banaras to the East India Company. This treaty led to a revolt by Raja Chet Singh of Banaras in 1781. पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे हम अच्छे से, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। Which of the following pairs is not currently imaged? देखिए, रबर जो होता है ना, रबर कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड में मोस्टली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है थाईलैंड रबर का। और मंगोलिया कॉफ़ी का नहीं है।
ठीक है। कॉफ़ी का कौन है? ब्राज़ील है। स्पेन का ऑलिव है एंड ब्राज़ील शुगर केन नहीं है। हाँ, ब्राज़ील जो है वो शुगर केन का है। वाटर पॉल्यूशन ऑफ रिवर इज़ मेजर्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ जाता है कि बीओडी जो है वो क्या मेज़र करता है? तो इट इज़ क्या करता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज़ क्या? ऑर्गेनिक मैटर, नॉट इनऑर्गेनिक मैटर। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि क्या डिकम्पोज़ करता है? तो ऑर्गेनिक मैटर। ये उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन है, जब ये एग्ज़ाम हुआ था। ये जो एक पहल स्कीम है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में रहती है, तो आप पढ़ लीजिएगा। अ पैन इंडिया कैंपेन, एक पहल लॉन्च ऑन सितंबर 17 2021। एग्जाम में अभी भी पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च हुई थी और किससे रिलेटेड थी, तो जस्टिस डिलीवरी डिलीवरी एट डोर स्टेप से रिलेटेड थी। साइंस में ऐसे क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत रिपीटेड होते हैं ये, कि अगर आप दो आइडेंटिकल वर्ब को कनेक्ट करेंगे तो कब मैक्सिमम लाइट मिलेगी, अगर हम उन्हें कनेक्ट करेंगे सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो एज इट इज़ याद कर लीजिए कि जब हम उन्हें पैरेलल में करेंगे कनेक्ट, तब हमें जो मैक्सिमम लाइट मिलेगी। Two identical verbs should be connected in parallel circuit to get maximum light. It is because in a parallel combination, each bulb receives full voltage of the battery. As the potential difference of each bulb is same as the terminal voltage of battery, it can be conducted that the both of the bulbs grow brightly. इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये स्टार्टिंग के दो स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अर्ली मिडीवल सिटीज उत्तर प्रदेश का और प्रेजेंट नेम क्या है वो पूछा है। तो जो स्कूल जो बोलते थे वो अलीगढ़ को बोलते थे। महोत्सव नगर किसका? महोबा का नाम था। महोदय श्री कन्नौज का था। और जेजा भुगती कौशाम्बी का नाम नहीं था, बुंदेलखंड का था। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन इज द हाईएस्ट? तो उत्तर प्रदेश में है, अभी भी ये उत्तर प्रदेश में। ये दो उस टाइम करंट का क्वेश्चन था, लेकिन करंट का नहीं, ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि डेवेंसी प्लस एंड वेरिसिटास जो दो मिशंस हैं वो उस टाइम अनाउंस किए गए थे और अभी भी न्यूज़ में है ये। तो किससे रिलेटेड थे ये थे वीनस से रिलेटेड थे। To understand how it formed and evolved, Paris Veritas will map Venus' surface to determine the planet's geological history. The main objective of Sangam Yojana is to increase welfare of handicapped person. अभी एग्जाम में लोगों को क्या लगा था ये कि शायद ये संगम है तो रिवर से रिलेटेड होगा। नहीं, ये वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन से रिलेटेड था और ये कब लॉन्च हुआ था? 1996 में हुआ था। करंट का क्वेश्चन है ये देखिए 5 ईयर प्लान तो आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसमें बोला है कि नेम अप्लाइड ग्रोथ मॉडल्स के नाम पूछे हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसे हेयर डॉमर मॉडल किया गया था अप्लाई। सेकंड है जो वो मालानोबिस मॉडल था। थर्ड इज एस चक्रवर्ती मॉडल एंड फोर्थ इज अशोक रुद्र मॉडल। Which of the following sultan appointed a special army to protect the boundary of the empire? तो इसमें कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। Alauddin Khalji established a huge permanent standing army to satisfy his ambition of conquest and to protect the country from Mongol invasion. He appointed a special. Next question is which of the following is not a part of Polynesia group of island? तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप मिस कर देंगे ना तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसको आता होगा उसको आता होगा और जिसको नहीं आता है उसको नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन था वो टीनियन था वैसे। Polynesia is a group of over 1000 islands located within a triangle over the central and southern Pacific Ocean. Tonga, Tuvalu, Tahiti, New Wallis, Samoa, etc. are the group of islands and are located within the Polynesian Triangle. Whereas जो Tinian जो है वो one of the three principal island of Northern Mariana Island. Which of the following eatable is the best source of all the essential amino acid? तो egg जो है वो बेस्ट सोर्स रहता है। एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कम टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन इन आवर बॉडी। एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है।
Next question is Dadabhai Naoroji organized the East India Association in 1866 in London to discuss on the Indian question and he wanted to influence the British public opinion. इसमें जो A क्वेश्चन है वो सही है और जो रीजनिंग है वो बिल्कुल मतलब गलत। ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें? सी दे रखा है इन लोगों ने, मुझे लगा कि आर वाला गलत है। ठीक है, ही वांटेड, हाँ ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन उन्होंने इसलिए किया था वहाँ पे स्टार्ट कि ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल अपीयर सेम व्हेन लुक्ड एट इन अ मिरर? ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको मतलब टिप्स पे होने चाहिए एग्जाम में, रीजनिंग में, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन हो गया, रेस्ट ऑफ द थ्री डायरेक्शन, कंपास, निडल, मैग्नेट है। कंपास, निडल, मैग्नेट ये तीनों तो एक ही है, यूज टू फाइंड डायरेक्शन, जबकि डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो डैनिश जो लैंग्वेज होती है वो डेनमार्क में होती है, बोली जाती है। डच नीदरलैंड में बोली जाती है। मैंडरीन तो चाइना में बोली ही जाती है, जबकि जो अ, क्या भाषा जो लैंग्वेज है वो इंडोनेशिया में बोली जाती है। और थाईलैंड में क्या थाई थाई लैंग्वेज बोली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो इसमें क्या है कि ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन था वैसे बहुत लोगों को जब ये एग्जाम हुआ था। तो ह्यूमन ईयर्स जो होते हैं बिकम मोस्ट सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्ज, ऐसे स्टेटमेंट आपको याद कर लेने हैं। पीवाईक्यू में ना यही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, आप याद करके रख लीजिए, कोई भी एग्जाम में आए बस आपका गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। persistence of hearing is 1/10 सेकेंड एंड persistence of vision is 1/16 सेकेंड। जबकि जो ह्यूमन आई होती है वो becomes most sensitive for the red, not red color, it is for green color। रीजनिंग के क्वेश्चन देख लीजिएगा आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्टील प्लांट नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर साइड? आयरन स्टील प्लांट, कोल, जो भी मिनरल्स रिलेटेड जितने भी हैं प्लांट्स वगैरह वो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थर्मल पावर प्लांट वगैरह। देखिए एग्जाम में मिनरल्स जो और एग्रीकल्चर जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं। यहाँ पे ये देखिए कि भिलाई आयरन स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पे है? भिलाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है। इट वाज सेट अप इन द 1955 इन कोलैबोरेशन विद द erstwhile यूएसएसआर। इट इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर साइड, जबकि बोकारो आयरन स्टील प्लांट लोकेटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ रिवर दामोदर। जब एंड टिस्को is situated in जमशेदपुर झारखंड on the bank of river सुबर्णरेखा एंड खारकई। भद्रावती आयरन स्टील प्लांट इज लोकेटेड ऑन द भद्रावती रिवर। सर इसमें ही आपके ना एग्जाम में अगर आने होंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप इस एक्सप्लेनेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ब्रुंट इंडेक्स? ब्रुंट इंडेक्स रिलेटेड टू द क्रूड ऑयल प्राइस, ये एग्जाम में आता रहता है न्यूज़ में, आपको पता होना चाहिए। द सिल्क प्रोड्यूस बाय द स्पाइडर इज कॉल्ड, गोसा मोर सिल्क होता है। Spider silk is comprised of protein called spider that are produced in special glands of spider। ऐसे जो क्वेश्चंस है ना पीवाईक्यू में ऐसे आपको याद रखने होते हैं, ये एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, फिर से रिपीट हो जाते हैं। देखिए आरओआरए में नहीं होगा तो यूपीसीएस में हो जाएगा, यूपीएससी में नहीं होगा तो किसी और एग्जाम में हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑलमोस्ट द एंटायर एरिया ऑफ प्रेजेंट यूपी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी एंड प्लेस्ड अंडर द आगरा प्रेसिडेंसी? तो कब हुआ था? 1833 में हुआ था। At the beginning of British period, Uttar Pradesh was a part of Bengal Presidency, but in 1833 it was separated from the Bengal Presidency and placed under the Agra Presidency, जो कि था one of the 6 northern based province of the British India। अच्छा आर ओ में ना जो लैंग्वेज जो भी बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं। तो इस वाले पेपर में भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट हु रोट द पॉपुलर पोएम फिरंगिया इन भोजपुरी अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म? तो कौन थे? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा थे, जिन्होंने ये पोएम लिखी थी इन 1921 ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें फ्रूट है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दिया हुआ है, तो देखिए मैंगो का कौन है? मैंगो का तो यूपी होगा ही। लीची बिहार, कोकोनट इज केरला एंड फॉर एप्पल जम्मू कश्मीर। ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
तो असैसिनेशन ऑफ क्रूजन वैली, एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस, स्टार्टिंग ऑफ केसरी न्यूज़पेपर, स्टार्टिंग ऑफ अल हिलाल न्यूज़पेपर बाय अबुल कलाम आज़ाद। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट है। तो आप इसमें ढूंढिए कि जो थर्ड आ रहा है वो किस में आ रहा है पहला, तो थर्ड इसमें आ रहा है। तो ये आपके पास ए बचा और डी बचा। अब बात को क्या करेंगे, देखिए उसमें क्या दिया हुआ है कि ये दोनों बचे आपके पास, ये दोनों कट गए। तो उसके बाद थर्ड के बाद क्या आता है कि बोला है इन्होंने कि कुरियन वैली का एसोसिएशन हुआ था, एग्जीक्यूशन हुआ था खुदीराम बोस। तो ये दोनों पॉइंट जो आ रहे हैं ना, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के टाइम के आ रहे हैं थोड़े से। और ये जो आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये बाद का है, ठीक है। अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, अगर डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, और आपको ऐसे क्रोनोलॉजी नहीं भी ईयर वाइज याद नहीं है, बट आपको वैसे याद है मॉडर्न हिस्ट्री की, हाँ हमने अच्छा यहाँ से ये पढ़ा था, ये जो स्टेप्स हैं, ये जो पॉइंट हैं, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के हैं, तो ये 1907 के आसपास के होंगे, इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ जो ऑप्शन आ गया वो 1912 आ गया। और ये चारों स्टेटमेंट आप एज इट इज रटिए बैठ के, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कौन से ईयर में हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। केसरी is a Marathi newspaper which was founded by the Lokmanya Bal Gangadhar Tilak in January 1881. Khudiram was one of the India's youngest freedom fighter. He was executed in August 1908 in Muzaffarpur jail in Bihar. At the age of 18, he was arrested for trying to assassinate British develop King's Fraud. Madan Lal Dhingra assassinated Curzon Billy on 1st July 1909 in Kingston, London. Al Hilal was a Urdu language newspaper founded by the Maulana Abul Kalam Azad in 1912. Indonesia not share its land boundary with which of the following? तो ब्रुनेई से नहीं करती है, जबकि ये तीनों कंट्री से करती है, ठीक है। इंडियन और अर्बन ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो न्यू दिल्ली में होती है, 2019 में इनॉग्रेट हुई थी। थोड़ा सा ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो अगर आप चाहें तो कर दीजिए, इसमें थोड़ा 50-50 आप खेल सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा आपका गैस वर्क अच्छा है तो। The practice of good tea is in plants is used for the purpose of for vegetative protection. Vegetative protection क्या होता है? A sexual method of plant reproduction that occurs in its leaves, roots and stem. The practice of good tea in plant is used for the vegetative protection, not protection, propagation. In good tea, the roots of aerial stems are allowed to develop while they are linked to the parent plant. Which of the following is not one of the 12 Hriday cities chosen for the holistic development ऑफ हेरिटेज सिटीज? देखिए जो हृदय जो था ना, वो जनवरी 2015 में लॉन्च हुआ था, और 12 सिटीज में था, तो जिसमें कि यूपी की कौन सी थी, मथुरा और बनारसी थी। वैसे तो ये तीन सभी सिटीज इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन मथुरा और बनारसी यूपी से रिलेटेड है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में एज इट इज आ जाता है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी इज सोलर एनर्जी। काशी लालिमा इज द वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। In India, businessmen with an investment up to 1 crore and turnover up to 5 crore are known as micro enterprise. आप एमएसएमई की जो अभी की क्या है क्राइटेरिया, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। Which of the following kings were elected chosen directly by the people? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे तो उसमें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं, नहीं पता होता है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो ओनली 2 and 4 है, गोपाला और नंदी वर्मन मा, माला। Gopala was the founder of Pala dynasty. He was directly elected by the public. He was succeeded by the son Dharmapala. According to the Kalimpur copper plate inscription, Gopala, in order to rescue the people from Matsya Nyaya, founded the Pala dynasty when he was elected the king by noblemen of the realm. Nandrivarman Palvamalam Mala was a Palva ruler in 1731 CE. The Palva king Parmeshwaram II died without any heir, and hence Palwa Empire was kingless. On the request of people, Nandivarman II was elected as a Palwa king at the age of 16. ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो कुछ जो पीवाईक्यू रिलेटेड है, या आप देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट को, जो आइलैंड है उन्हें क्या कहा जाता है, आइलैंड या कंट्रीज को। तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉन एज द
लैंड ऑफ प्रॉमिस, तो मिंडेनाओ को जो है वो लैंड ऑफ प्रॉमिस कहते हैं ड्यू टू इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। परसेंटेज क्या है वर्कफोर्स का इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी, ये करंट का डाटा होगा, तो आप एक बार एक देख लीजिएगा ये। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन भी है और आपका जीके का भी क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है कि टोक्यो, लंदन, बीजिंग, ये सारी जो सिटीज हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो है वो स्टेट है यूएस में, तो यहाँ पे ऑड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर एज द सक्सेसर बाय द गुरु नानक। देखिए जो भक्ति और सूफी मूवमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये भक्ति सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। तो गुरु नानक ने किन्हें किया था डिक्लेयर सक्सेसर के नाम पे, उन्होंने लहना को किया था, गुरु लहना को। एंड गुरु नानक renamed लहना एज द गुरु अंगद। गुरु नानक was died in 1539 in करतारपुर। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ गए, ये आपके गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि जो लाइमस्टोन है वो किस में यूज होता है, सीमेंट में होता है, और बॉक्साइट होता है एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में, कॉपर होता है इलेक्ट्रिक गुड में, और मैग्नीज होता है स्टील में। सारे 1 2 3 4 है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड ई कार्ड सर्विसेज इन फर्स्ट टाइम। तो ये करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का, और आई थिंक ये पुराना क्वेश्चन भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, देखो दिल्ली से ना एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली में कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो आप यूपी का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें करंट के 25 से 30 क्वेश्चन आते हो, उसमें दिल्ली का एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा दिल्ली की स्कीम का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मेला फेयर ऑफ यूपी बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स कम। तो ये नौचंदी मेला है जो कि मेरठ में लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूपी का डायरेक्ट क्वेश्चन है फेयर फ्रॉम फेयर से। वॉर्स तो लेकिन देखिए वॉर्स तो आप कर ही लीजिएगा, एक ईयर आप रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना 4 5 बार, तो आपको आ जाएगा। कर्नेटिक वॉर्स हो गया, एंग्लो मैसूर वॉर हो गया, मराठा वॉर हो गया, कि कब कौन सी वॉर हुई थी। तो ये देखिए इसमें क्या है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्या है 1782 84 में हुई थी। एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई थी 1752 54। एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1803 से 1805, और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी 1878 टू 1880। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर इज मुर्शीद उल अली खान। इन्हें किन्होंने किया था, फारूक सियार ने किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नवाब regime in बंगाल। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी डज नॉट शेयर विद नेपाल। तो कौन नहीं करती, कुशीनगर नहीं करती। 7 डिस्ट्रिक्ट जो होती है यूपी की वो बॉर्डर करती है नेपाल से, और कौन सी करती है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करंटली इमेज्ड। देखिए एंटीगुआ और बरबुडा की कैपिटल सैन जोन तो है ही, डोमिनिसे का सैंटो डोमिनिको नहीं है, ठीक है, ड्रॉजियो है, और एल सॉल्वडोर की सैन सॉल्वडोर होती है, और बाहामास की नासौ कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज लिवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग मोर देन 10 डेज। देखिए अगर आप लिवर का क्या होता है, ग्लूकोज हो जाएगा कम, ऑब्वियसली बात है। तो ग्लूकोज लेवल इन लिवर इज डिमिनिश्ड। द लिवर इज सेंट्रल ऑर्गन रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक होमोस्टेसिस। On fasting of more than 10 days, the glucose level in liver will get decreased. Our body stores excess glucose as glycogen, which become liberated in times of fasting. ये अभी भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। वैसे तो ये करंट का क्वेश्चन हो रहा होगा, लेकिन अभी भी एग्जाम के पर्पज से ये इम्पोर्टेंट है कि इंडियन रेलवेज का क्या टारगेट है, अचीविंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2023 एंड द नेट जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क बाय 2030। देखिए ऑथर्स फिर से आ गया क्वेश्चन, तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय जो बुक है वो किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी। ये वाला आप एज इट इज रट लीजिएगा, कहीं नोट्स में लिख लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के इंपॉर्टेंट बुक क्या थे, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, रश्मिरथी, नीलकुसुम। महावीर प्रसाद द्विवेदी के थे हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र। मैथिली शरण गुप्त के थे भारती, उर्मिला, पंचवटी, जयाद्रथ वध,
और जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी कामिनी, ध्रुव स्वामिनी और आंसू। देखिए फेयर से फिर से एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं यूपी में फेयर से। तो हिस्टोरिकल मेला जो जल विहार जो है वो बुंदेलखंड में लगता है, एंड पटेश्वर मेला वेस्टर्न रीजन में लगता है। बलदेव छठ मेला जो होता है ये हरियाणा में लगता है, यूपी में नहीं लगता है। सुकरातल मेला होता है मुजफ्फरपुर नगर में। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी क्वेश्चन जो हो गया वो गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि बी तो होती है शुगर, हनी से क्या मिलता है, हनी के क्या कंपोनेंट होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कॉटन के होते हैं सेलुलोज, और मिल्क में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। In the second half of 18th century, who was often called the local representative of aura and authority of Company Bahadur? So Daroga, Lord Cornwallis created a permanent police force in India. Each district was placed under many thanas, each headed by the Daroga. In the second half of 18th century, Daroga was often called the local representative of aura and authority of Company Bahadur. ये वाला जो पॉइंट है ये आप ऐसे कैसे रट लेंगे, बहुत एग्जाम्स में आता है। या फार्मर विच हैज लैंड होल्डिंग बिटवीन द 1 to 2 हेक्टेयर इज नोन एज स्मॉल फार्मर, जबकि मार्जिनल किसे बोलते हैं, बिलो 1 हेक्टेयर। 1 से 2 हेक्टेयर होती है जिसके पास स्मॉल फार्मर बोलते हैं, सेमी मीडियम बोलते हैं 2 to 4, और मीडियम फार्मर बोलते हैं जिसके पास होती है 4 से 10 हेक्टेयर, और लार्ज फार्मर बोलते हैं जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रविंद्रनाथ टैगोर अनाउंस नाइटहुड, और इसकी रीजनिंग दी है, ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द नॉन एनसीएम। इसमें जो सेकंड वो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने अनाउंस किया था इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ 1919। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू द वायर इन द सेम एज वाटर इज। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है फ्लो किस में होती है, वायर में होती है। तो जो वाटर होगा वो किस में फ्लो होगा, पाइप में होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, पाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी महाजनपदास वर लोकेटेड प्रेजेंट डे ऑफ यूपी अमंग द फॉलोइंग अमंग द 16 महाजनपदा। 8 है यूपी में। और ये महाजनपदास ना 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनकी कैपिटल के साथ अभी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। क्योंकि यूपी में 8 महाजनपदा अभी भी प्रेजेंट है, वर लोकेटेड प्रेजेंट डे ऑफ यूपी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। According to Buddhist text Anguttara Nikaya, the land between Himalayas and Narmada was divided into the independent state known as Mahajanpada. They are Anga, Kaushala, Vaji, Kashi, Malla, Chedi, Vatsa, Kuru, Panchala, Matsya, Surasen, Avanti, Gandhara, Kamboj, Ashmaka, Magdha. Out of these Mahajanpadas, 8 Mahajanpadas were located in present-day UP. They were Kashi, Kaushal, मला छेदी, वत्सा, कुरु, पंचाले एंड सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेंसस से आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। तो ये अहमदाबाद है। फिर से आ गया आपका, देखिए एक पोएट या ऑथर से क्वेश्चन, झीनी झीनी बिनी चादरिया, अ फेमस नोवेल इज रिटन बाय द अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने लिखा था। ठीक है, इट इज द हिंदी नोवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ वीवर्स ऑफ बनारस। In 1930, which of the following 1993, which of the following language were not included in the A schedule? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। और A शेड्यूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी लैंग्वेज को, क्योंकि जो 14 जो लैंग्वेज थी वो तो ओरिजिनल थी, बाकी जो हुई है वो 22 में वो ऐड हुई है। ठीक है, कितनी 8 जो लैंग्वेजेस हुई है वो ऐड हुई है 3 अमेंडमेंट के थ्रू। तो वो आप बहुत पढ़ लीजिएगा कौन से अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज हुई थी ऐड, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितनी लैंग्वेजेस थी और कौन कौन सी थी। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आउट ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेस 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंधी लैंग्वेज वॉज 18 in 1967, and 3 more, Konkani, Manipur and Nepali were included in 1922, and Bodo, Dogri, Maithili and Santhali were added in the 2004. In a sitar which type of sound vibration are produced? तो स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स होती है। देखिए साउंड वेव से एक क्वेश्चन, वेव से ना एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए यूपी बेसिस का। तो आप जो वेव वाला, आप हमारा केमिस्ट्री, अभी हम फिजिक्स का करेंगे शायद टाइम मिला तो फिजिक्स
कि आप इसमें वेव्स वाला बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। केमिस्ट्री का हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 12-13 वीडियोज़ में। आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। सिर्फ़ एग्ज़ाम के पर्पज़ से जितना इम्पोर्टेंट है वही किया है, और केमिस्ट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 99% उसमें से ही फँसेगा, ठीक है? Which of the following nutrient is most useful for enhancing oil content in mustard crop? तो कौन सी होती है? सल्फर होता है। नेक्स्ट है ट्रैवलर। ट्रैवलर से देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये, ट्रैवलर से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, तो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, लूसेंट में भी लिस्ट दी हुई है और पढ़ लीजिएगा अच्छे से उसे। तो इसमें बोला है कि फाइन जो आए थे वो 399 टू 414 में आए थे, और इसमें नॉट करेक्टली मैच हमें पढ़ना है। हिंशोंग जो आए थे वो आए थे, और आइसिंग 679 टू 695 एडी में आए थे, जबकि अलमसूदी जो थे ना वो 957 में आए नहीं थे, क्योंकि उनकी 956 एडी में तो डेथ ही हो गई थी। तो यहाँ पे वैसे तो डी होना चाहिए सही, लेकिन जो कमीशन ने आंसर दिया है कि सी आंसर दिया है कमीशन ने। सबरी संकल्प अभियान इज एसोसिएटेड विद द क्या? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से, क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट का मिशन है टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन, एंड इट वुड आल्सो हेल्प टू ब्रिंग डाउन मदर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सबरी संकल्प अभियान। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम। ये एक्चुअली उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट ये अभी भी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि ये वाले गेम्स इंक्लूडेड है नहीं है। तो ये चारों गेम्स जो थे वो इंक्लूड हुए थे उस टाइम, कलरीपायतु, थंगता, मालखम, गतका। और आप ये देखिए कि ये जो गेम्स हैं ये कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं, ये आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। जिबौती कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट पायरेसी, तो ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहते हैं एग्जाम के पर्पज से, कि न्यूज़ में रहते हैं ऐसे। अब आ गया देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का क्वेश्चन। हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में। आईएनसी सेशन पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि यूपी में भी आईएनसी सेशन काफ़ी हुए थे इसीलिए। मेरठ में देखिए, जो आपको पता है कि लखनऊ वाला सेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। तो सी का क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तो इससे आप सारे क्वेश्चंस ये देखिए, ऑप्शन आपका सही हो गया। मेरठ में हुआ था 1946 में, जब जेबी कृपलानी थे। कानपुर 1925 में हुआ था, जब मिसेस सरोजिनी नायडू बनी थी प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन जो प्रेसिडेंट बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। लखनऊ में 1916 में अंबिका चंद मजूमदार थे, और बनारस सेशन जब हुआ था 1905 में, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इटली लॉन्च इज फर्स्ट फूड मेगा पार्क इन इंडिया इन जून, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये जो देखिए, अगर आपको नहीं आता एग्जाम में कोई बात नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन ना एज इट इज रट लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये। तो इसका जो आंसर था वो 4, सेकंड और थर्ड वन था, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे। कब हुई थी? 1854 में हुई थी, बाय कौसाजी नाना भाई देवर अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट। और फर्स्ट उसके बाद हुई थी फर्स्ट जूल मिल इन रिश्रा, रिश्रा इन बंगाल इन 1855। किसने की थी? जॉर्ज एक्लैंड एंड बाबू बाईशोम्बर सेन ने। Modern steel making in India began with the setting of the first blast furnace of India at Kudlti in 1817. Production began in 1874, which was set up by the Bengal Ironwork. And in the year 1903, the first sugar mill in India was set up at Pratappur in Deoria district of UP. तो यूपी है से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट हो गया। Arrange the following session seasons in chronological order accounting to Hindu calendars, तो ये देखिए कैसे है। स्प्रिंग, बसंत, फिर समर, फिर मानसून, फिर ऑटम, फिर प्री विंटर, फिर विंटर। साइंस से एक क्वेश्चन और आ गया। एज पर द 2011 सेंसस द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म ऑफ एसटीज इन कौन है? देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में ज़्यादा ये पाए जाते हैं, फिर नागालैंड में, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल में। क्योंकि क्या बोला है? असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बोला है, असेंडिंग ऑर्डर बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट में, देखिए ब्रीड से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें, आर ओ में।
तो जो बफेलो, बादवरी, काऊ, सिंधी, गोट, जमनापुरी, जबकि जो शीप होती है ना, वो शीप की थारपारकर नहीं होती, शीप थारपारकर ब्रीड किसकी होती है, काऊ की होती है। नेक्स्ट यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इट इज़ द लार्जेस्ट हब ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया, सही है। इट इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये भी सही है। इट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, नहीं, हाईएस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, वेस्ट बंगाल के बाद है यूपी का नंबर। ड्यूरिंग द reign of which of the following Sultan of Delhi, Hindu god and goddess were worshipped in royal palaces? तो ये कौन थे, नसरुद्दीन खुसरो शाह थे, ठीक है। Which of the following river does not flow through the state of उत्तर प्रदेश? तो गंडक रिवर नहीं होती है, बाकी सारी रिवर फ्लो होती हैं। Gandak river rises in the glacier of southern river. It is one of the major river in Nepal and India. The rivers flow across the Gangetic plain of Bihar and eventually merge with the river Ganga near at Patna. तो इसलिए फ्लो नहीं होती है यूपी में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ, 2005, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने चाहिए, कॉम्पिटिशन में बाहर का डर रहता है ऐसे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता ही आता है यूपी में। अब ये देखिए नेक्स्ट फिर से आ गया एक क्वेश्चन, आर ओ स्पेशल। ये किसने बोला था, व्हेन आई वाज बोर्न द अर्थ शैंक टू एंड अ हाफ एन, किसके बारे में बोला गया है, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के बारे में। तो ये आला के बारे में बोला है, आला उदल। एक फोक म्यूजिक है बेसिकली, आला उदल बहुत ज़्यादा फेमस है यूपी में। हु पब्लिशेस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, जर्मन वॉच, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है जर्मन वॉच रिलेटेड रिपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा स्पेशल रहते हैं यूपी पीसीएस के, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है और ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में आया था, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918 में आया ही था। तो अगर हमारे 1 और 2 सही है तो ये देखिए 1 2 3 4 सही है। ये फिर से आ गया करंट का क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो ये देखिए वूलर होती है एंड इट इज लोकेटेड इन द जम्मू कश्मीर, और सांभर लेक जो है वो इंडिया लार्जेस्ट इंडियन सेलाइन लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट। तो स्ट्राइव, संकल्प एंड श्रेयस जो स्कीम है वो स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड है, बल्कि जो जबकि जो स्ट्राइड है वो प्रमोट कर दिया कल्चर फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। फुल फॉर्म देख लेंगे संकल्प की, संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, और स्ट्राइव की फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट स्कीम्स टू बूस्ट स्किल इंडिया मिशन, एंड श्रेयस की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दी थी, एफी क्लेमेंट ने दी थी। ऐसे क्वेश्चन एक आता ही आता है कि किसने कौन सी थ्योरी दी बायो से रिलेटेड। अरेंज द फॉलोइंग, ये ऐसे जो फैक्ट होते हैं ना, ये आप लूसेंट से देखिए, लूसेंट में डायरेक्ट मिल जाएंगे, उसमें 20-25 साइंटिस्ट के नाम दिए होंगे और पक्का हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। देखिए एजुकेशन डेवलपमेंट इन ब्रिटिश रूल, हम जो वीडियो लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उसमें हम ऑलरेडी ये करा चुके हैं। इट वॉज फाउंडेड ऑन 10th June 1800 AD within the Fort William complex in Calcutta. The main purpose of establishing this college was to teach Indian language to British officers. देखिए बी वाला इसमें सही है, लेकिन यहाँ पे खेल कर दिया था क्योंकि 10 जून नहीं था, 10 जुलाई था। ये आ गया आपका स्मार्ट सिटी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी का भी जो स्मार्ट सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और इस बार तो यूपी की काफ़ी सिटीज़ को अवार्ड मिला है 2023 में, तो अच्छे से करिएगा ये वाला पार्ट। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इज लोकेटेड इन लीमा पेरू। अच्छा, ये लीमा पेरू से रिलेटेड ना एक करंट अफेयर यूपी से रिलेटेड भी है न्यूज़ में, तो आप ये एक बार सर्च कर लीजिएगा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेन्स्ड। तो महिला समृद्धि योजना 1993 में थी। वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान जो था वो 1998 में आया था। वुमेन एम्पायर प्लान भी 1989 में आया था, जबकि नेशनल पोषाहार मिशन प्लान 2001 में आया था, ना कि 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से है, व्हाट इज द quorum रिक्वायर्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर टू होल्ड अ मीटिंग।
वेरी इजी था। 10 मेंबर्स होने चाहिए और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस विच इज ग्रेटर। लास्ट क्वेश्चन जो था यूपीआरओ एआरओ का वो था यूपी से इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश एस्टेब्लिश ओवर द पोर्ट ऑफ प्रयागराज यूपी। तो 1797 में हुआ था। ये था 2021 का यूपी आर ओ ए आर ओ का क्वेश्चन पेपर। और आई होप आपने अच्छे से करा हो। देखिए आर ओ का क्वेश्चन ना ऐसे ही आता है, 140 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद ब्रेक रहता है 2 घंटे का GS1 के बाद, और उसमें 60 क्वेश्चन फिर हिंदी के रहते हैं। तो अच्छे से पढ़िए और इसमें से ही ना आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में। अभी मैं आपको अभी मेंस का पेपर और 2-3 साल के पेपर और करा दूंगी जो कि हुए हैं। वैसे तो हर साल होता नहीं है पेपर, लेकिन हाँ लास्ट के 2-3 ईयर्स के पेपर से हम करा देंगे। उसमें से आपके नहीं तो 10 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, ठीक है। और हिंदी के तो बहुत सारे फंसेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन पेपर जरूर करिएगा। मैंने आपको